Hello student, welcome to NCERT Physics Funda channel. My name is Vikram and we are studying physics. तो अब तक हमने कल की क्लास में जो लास्ट क्लास हुई थी हमारी, तो उसमें हमने गॉस लॉ को डिस्कस किया था। अब जो गॉस लॉ है उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो आज की क्लास में हम NCERT के बैक एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो कि गॉस लॉ पे डिपेंड है। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो NCERT में हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कस किया था वो गॉस लॉ किया था। अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स है वो देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1.17। ठीक है, 1.17। एक बार पहले ये देखिए, NCERT का 17 क्वेश्चन है, मतलब 1.17 बोल दो या 17 बोल दो एक बार। ये क्वेश्चन क्या बोलता है? केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए ब्लैक बॉक्स। एक ब्लैक बॉक्स है, ठीक है, उसके ऊपर केयरफुल मेजरमेंट किया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, दैट नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ बॉक्स इज 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। मतलब इससे कोई भी एक ब्लैक बॉक्स है, उस ब्लैक बॉक्स से जो नेट आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है वो कितना है? वो है 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि फाई की वैल्यू हमको दे रखा है 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ये दे रखा है। अब ठीक, इसमें दो क्वेश्चन है। पहला पूछा है ए, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स? व्हाट इज द नेट चार्ज? क्यू नेट कितना है इनसाइड द बॉक्स, है ना, मतलब चार्ज पूछा है उस बॉक्स के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद में बोल रहा है इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस बॉक्स वर 0 कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स। कि अगर मान लो ये चार्ज, ये फ्लक्स नहीं दे रखा होता हमको कि ये इतना निकल रहा है, तो अगर मान लो वो फ्लक्स 0 होता आने वाला, तो क्या आप ये कंक्लूड कर सकते थे कि उससे उसके अंदर चार्ज है वो 0 है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम गॉस लॉ को एक बार फिर से पढ़ने की स्टडी करेंगे। तो देखिए ध्यान से, कोई भी क्लोज सरफेस होती है, कोई भी क्लोज सरफेस होती है, तो उसके अंदर अगर चार्ज Q है, क्या है? चार्ज Q है, तो उससे पास होने वाला, उससे बाहर आने वाला जो फ्लक्स रहेगा वो फाई रहेगा Q/ε0। ये गॉस लॉ में कल हमने स्टडी किया था। तो ध्यान से देखिए, जो फ्लक्स होगा वो इसके चार्ज होगा ना अंदर, इसके इनसाइड चार्ज होगा, उस पर डिपेंड करेगा, और ये परमिटिविटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, वैक्यूम की परमिटिविटी पे डिपेंड करेगा। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, इसको भी देखो। अब ध्यान से देखें, अगर इसने हमको एक ब्लैक बॉक्स दिया है, क्या दिया है? एक ब्लैक बॉक्स दिया है। ठीक है, इस ब्लैक बॉक्स से हम कोई भी क्लोज सरफेस मान लेते हैं, इसको कोई भी ब्लैक बॉक्स है। अब इसके अंदर हम ये जो चार्ज है जो हमको ढूंढना है वो Q इनसाइड, ये बना दिया हमने। अब इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आएंगी, जिनको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं हम। तो इसकी वैल्यू हमको दे रखी है ये, सही बात है, और हमसे Q इनसाइड पूछा है। तो हम जानते हैं क्या कि फाई इक्वल टू क्या होता है? Q इनसाइड चार्ज डिवाइड बाई ε0। यही तो है, हमको चाहिए क्या? फाई हमको दे रखा है, Q इनसाइड हमको चाहिए, ε0 की वैल्यू हमको लर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो हमको Q इनसाइड मालूम करना है, तो Q इनसाइड इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो फाई × ε0, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, वो क्या होगा? इससे बाहर निकलने वाला फ्लक्स होगा। ठीक है, तो इससे बाहर निकलने, इसके अंदर वाला चार्ज होगा, इस बॉडी के अंदर जितना चार्ज है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्लक्स की वैल्यू 8 × 10⁻³ और ε0 की वैल्यू कितनी है? ये फिक्स होती है ε0। यू हैव टू लर्न दिस, 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, इतना तो बस ये हो सकता है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। ये कूलम में आंसर आएगा जो भी आएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है। इसको सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेना, 8 × 8.85 इसको मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है कि इस ब्लैक बॉक्स में से जो चार्ज है उसको बता दिया हमने। कैसे?
जो फ्लक्स है उसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करना है, इसको आपको लर्न करके रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद में इसका बी क्वेश्चन देखते हैं कि ये ऐसे बोल रहा है कि मान लो ये ब्लैक बॉक्स है, क्या ये एक ब्लैक बॉक्स है, इसमें से कोई फ्लक्स बाहर नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है? कोई फ्लक्स बाहर नहीं आ रहा है। तो इस केस को अगर मैं देखूं, इस फॉर्मूले का अगर स्टडी करूं मैं, तो Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये कब जीरो हो सकता है? ये जीरो, अगर मान लो इसको जीरो पुट करता हूं मैं, तो Q एप्सिलॉन नॉट, तो इधर इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू जीरो करेंगे तो कितना आ जाएगा? Q इनसाइड की वैल्यू आ गई जीरो, क्योंकि जीरो इंटू एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? जीरो। तो इस केस में क्या आ रहा है? Q इनसाइड इक्वल्स टू जीरो। लेकिन क्या ये ऐसे कह रहा है कि इसके अंदर क्या कोई भी जो चार्ज है वो क्या जीरो है? ठीक है, तो ऐसा, हाँ ऐसा बोल सकते हैं इसके अंदर नेट चार्ज जीरो होगा, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसके अंदर पूरा चार्ज, हर जो चार्ज है वो जीरो हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो एक चार्ज तो प्लस का Q है इसमें और दूसरा माइनस का Q चार्ज है, दो चार्ज भी हो सकते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसमें ये हो सकता है कि दो सेम ये अगर फ्लक्स के जीरो आने की दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली कि उसके अंदर जो नेट चार्ज है वो जीरो हो जाए, ठीक है, या तो उसके अंदर चार्ज हो ही नहीं, या फिर उसके अंदर दो ऐसे चार्ज हों, दो ऐसे पॉइंट चार्जेस हों जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और एक पॉजिटिव का हो और दूसरा नेगेटिव का हो, तो भी ये कंडीशन पॉसिबल है, ठीक है ना। तो हम इस बात को इस तरीके से लिखेंगे, यहां सिंपल सा लिखेंगे हम लोग, क्या कि ये जो क्वेश्चन बोल रहा है वो ये कह रहा है, कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स? नो, वी कांट कंक्लूड। ये तो कह रहा है कि चार्ज ही नहीं उसके अंदर, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज हो सकता है। वी कांट कंक्लूड because there may be possibility of more than one charges। more than one का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि या तो दो चार्ज प्लस Q और माइनस Q, प्लस 2Q माइनस 2Q, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक प्लस Q हो जाए, दो, मतलब एक से ज़्यादा चार्जेस हों जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, और वो मतलब उनसे नेट चार्ज आ रहा हो ना, वो जीरो है। देयर मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ मोर देन वन चार्जेस such that their algebraic sum become zero। आपको नहीं समझ में आया तो फिर समझा देता हूँ। ये ब्लैक बॉक्स को रहने दो, वैसे बना लेते हैं अपन सिंपल सा, उससे समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो ये कोई भी है, इसमें मान लो एक पॉजिटिव Q चार्ज है, माइनस 2Q चार्ज है और एक प्लस Q चार्ज है, ऐसा है। तो ध्यान से देखिए, तो प्लस Q है ना, प्लस Q और माइनस 2Q। तो इसमें अगर हम फ्लक्स निकालने जाए ना तो क्या आ जाएगा कि इन तीनों का एल्जेब्रिक सम करना पड़ेगा, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इनको करूंगा तो जीरो आएगा, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू जीरो आएगा। तो इस केस में फ्लक्स जीरो आया है, जबकि इसके अंदर चार्जेस हैं, लेकिन उनका नेट सम क्या है? वो जीरो आ रहा है यहाँ से, ठीक है, लेकिन चार्ज है। ऐसा नहीं कह सकते कि उसमें चार्ज ही नहीं, ये तो ऐसे बोल रहे हैं कि इसके अंदर चार्ज ही नहीं होना चाहिए। अब इसके ऊपर आप ब्लैक बॉक्स बना रहे ना बनाओ तो कोई ज़रूर नहीं, ऐसा ही बनाओ, ऐसा बना सकते हैं हम लोग, हमारे जच्चे की वैसा बॉक्स बना लें, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है। आप, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, ओके। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है, इसका आंसर आपको निकालना है, ठीक है, और चेक करना है। अगर इससे आंसर नहीं आ रहा है, अच्छा ये क्वेश्चन, इसका आंसर लिख देता हूं मैं, वैसे 1.17 है ना, ये आपके पास होगा भी,
किस में आ रहा है ये आंसर आएगा माइक्रोकूलम में। किस में आएगा? माइक्रोकूलम में आएगा। ठीक है, तो माइक्रोकूलम में आएगा तो हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख देते हैं। देखो 8 × 8.85 × 10⁻³ × 10⁻⁻6 है ना। आपको इसको सॉल्व करना है बस, और ये आंसर आएगा वो माइक्रोकूलम में आएगा। ठीक है, 0.07 माइक्रोकूलम। अगर नहीं आता है तो कुछ ना कुछ गलती हुई है आपसे। ठीक है, चलिए इसको आपको सॉल्व करना है, यहाँ से पीछे से आंसर देख लेना। चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और 10⁻³ का डिवाइड करना है आपको। इसके बाद में 1.18 क्वेश्चन देखते हैं हम। 18th क्वेश्चन, ये भी गॉस लॉ पे ही है। आप लोग बुक लेके बैठे, क्या बोलता है? ए पॉइंट चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम, एक पॉइंट चार्ज है जो 10 माइक्रोकूलम है एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। मतलब कुछ नहीं कह रहा है कि ये एक स्क्वायर दे रखा है हमको। ठीक है, ये एक स्क्वायर दे रखा है ऐसे। ये स्क्वायर क्या है कि ये इसकी जो ये 10 सेंटीमीटर है, मतलब हर साइड क्या है 10 सेंटीमीटर है, और इससे बिल्कुल ऐसे ऊपर की साइड ये ऐसे है फ्लैट, इसके ऊपर दे रखा है। ये क्या, कितनी डिस्टेंस है? ये 5 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। इस पे हमको एक चार्ज दे रखा है, वो कितना है? 10 माइक्रोकूलम का। यहाँ एक चार्ज दे रखा है 10 माइक्रोकूलम का। ठीक है, तो आपको ये चार्ज दे रखा है। समझ में आती है ये बात? चलिए, तो आपको क्या करना है, इस चार्ज की वजह से ये जो फेस है इसमें से पास होने वाला फ्लक्स बताना है। क्या बताना है? इसमें से पास होने वाला फ्लक्स बताना है। ठीक है, अब ध्यान से देखें एक बार। मान लो इसको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा हमको गॉस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ना है। तो गॉस लॉ का एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं, गॉस लॉ क्वेश्चन करना है, तो हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा गॉस लॉ वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। जैसे ये वाले क्वेश्चन को हमको देख के थोड़ा याद आना चाहिए। देखो जैसे ये एक स्क्वायर है। क्या चीज है? स्क्वायर है। इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए। तो ये वाली इस वाली सरफेस से मिलती है ऐसा। ठीक है ना, ये वाला प्रोग्राम यही तो है। समझ में आता है ये बात? चलिए, ये एक क्यूब है। अब मान लो यहां से सेंटर से मैं 5 सेंटीमीटर पे रख देता हूं। यहाँ कितना माइक्रोकूलम है? 10 माइक्रोकूलम है। यहाँ एक चार्ज रख दिया मैंने 5 सेंटीमीटर पे, ये इससे 5 सेंटीमीटर पे होगा, 5 सेंटीमीटर पे। ठीक है, अब इसकी सारी साइड्स कितनी है? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब ऐसा क्वेश्चन तो हम कर सकते हैं, है ना। इसके लिए कैसे करते हैं बताओ? मैंने कल आपको एक पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? कि कोई भी अगर ऐसी क्लोज सरफेस है, है जिसमें n इक्वल नंबर ऑफ फेसेस हैं, है ना, n इक्वल नंबर ऑफ फेसेस हैं, तो उसमें से जो टोटल फ्लक्स पास होता है वो तो हम निकाल सकते हैं गॉस लॉ से, और उसकी किसी एक पर्टिकुलर फेस से पास होने वाला फ्लक्स भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? कि सबसे पहले उसमें से पास होने वाला टोटल फ्लक्स निकाल देंगे और डिवाइड बाई उसमें जितने नंबर ऑफ इक्वल फेसेस हैं उनको कर देंगे। तो यही प्रोग्राम यहाँ किया है हम लोग। इसको रेफरेंस लेके इसका आंसर निकाल देंगे। क्या? सबसे पहले मैं क्या करूंगा, गॉस लॉ लगा के इसमें से टोटल फ्लक्स निकाल देंगे। ठीक है ना, जो इससे टोटल फ्लक्स होगा ऐसे बाहर जाएगा वो सब। ठीक है, इस तरीके से ये टोटल फ्लक्स होगा जो चारों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसे पार करेगा। ये समझ में आता है? तो यहां लिखेंगे टोटल फ्लक्स। क्या? टोटल फ्लक्स थ्रू, लास्ट पॉइंट लिखवाया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए थे। ठीक है, क्यूब लिख देते हैं।
लास्ट पॉइंट लिखवाया था ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाए थे, उसमें करवाया था ये। तो यहाँ जो टोटल फ्लक्स होगा उसको हम फाई टोटल बोल देते, फाई टोटल। तो इस क्लोज सरफेस से निकालने के लिए कुछ नहीं है, इसके अंदर जो चार्ज है Q, चार्ज इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, इतना कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको निकालेंगे तो चार्ज कितना है इनसाइड बताइए, 10 माइक्रोकूलम। तो Q इनसाइड को अगर मैं थोड़ा सॉल्व करूँ तो 10 माइक्रोकूलम है, तो 10 × 10⁻⁻⁶ कूलम, इतना ही तो रहेगा ना। इधर देख लीजिए, तो Q इनसाइड कितना है इसके अंदर, 10 × 10⁻⁻⁶ कूलम, ये रहेगा। अच्छा, Q इनसाइड को 10 × 10⁻⁻⁶ बस कूलम। एप्सिलॉन नॉट कितना है, वो फिक्स वैल्यू है, लर्न होनी चाहिए, 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक है, इतना रखिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो यहाँ तक समझ में आना चाहिए आपको। तो ये हमने टोटल फ्लक्स निकाला है, क्या निकाला है, टोटल फ्लक्स निकाला है हमने, ठीक है। चलिए अब इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। तो मान लो कल की जो थ्योरम पढ़ाई थी, मैंने क्या पढ़ाई थी कि अगर मेरे को पूरी फ्लक्स, इस ज्योमेट्री के पास अगर इक्वल नंबर n नंबर ऑफ इक्वल फेसेस हैं, n नंबर ऑफ इक्वल फेसेस हैं, तो इसमें से अगर मैं फाई टोटल निकाल दूं और उसमें n का डिवाइड कर दूं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, इस फेस में से पास होने वाला, किसी एक फेस में से पास होने वाला फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए n कितना है, यहाँ इक्वल फेसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 होती है इसके पास, क्यूब के पास 6 होती है ना, तो ये ध्यान रखना। इसको थोड़ा सा इसके नीचे लिखना है आपको। तो यहाँ फाई 1, इससे पास होने वाला फ्लक्स निकाल सकते हैं। फाई 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई टोटल डिवाइड बाई n, यही तो होगा। तो फाई टोटल कितना है वो, इसको थोड़ा सॉल्व करें, अगर हम इधर सॉल्व कर देते हैं तो ये ऊपर जाएगा, ये तो हो गया 10⁻⁻5 और 8.85 और इनटू, ये ऊपर अगर जाएगा तो 10⁻+12 हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो 10⁻7, क्योंकि 12 - 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, 8.85, मेरे ख्याल से ठीक है इतने, है ना। इसको यहाँ पुट कर देते हैं, तो फाई टोटल कितना आ गया अपने पास, ये आ गया 10⁻7 और डिवाइड बाई 8.85। अच्छा, नंबर ऑफ, ये तो फाई टोटल की वैल्यू है, डिवाइड बाई n कितना है 6, तो कितना हो जाएगा ये 10⁻7 8.85, इसको अगर पलट के लिखे तो 1/6, तो 10⁻7 डिवाइड बाई 8.85 इंटू 6 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें डिवाइड करके देखना है आंसर किस में आ रहा है। कौन सा क्वेश्चन है, 118 है ना, इसका आंसर आ रहा है 1.88 इंटू 10⁻5 आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको 10⁻5 कर लीजिए, मतलब ये हो जाएगा 10⁻2 इंटू 10⁻5 डिवाइड बाई, अब ये जो भी आएगा इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है आपको, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और 100 में डिवाइड करना है, तो आंसर आएगा आपके पास 1.88 इंटू 10⁻5, ओके। तो इसको आपको सॉल्व करना है, बाद बाकी कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से होगा ये, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इधर कर रहा हूँ, ओके। चलिए, अगर नहीं आए तो पूछ लेना एक बार, फिर से देखते हैं। अच्छा, बुक में इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा गलत है, तो ध्यान रखना, आंसर आएगा 1.88, है ना, उसमें कुछ और दे रखा था, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद में ये कंसेप्ट समझ में आया आपको। अगर ऐसा कुछ दे रखा है तो इस तरीके से इसको निकालना है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, इसके बाद में है 19, क्वेश्चन नंबर 19, गाउस लॉ का ही यूज हो रहा है इसमें क्लोज सरफेसेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, ए पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम, एक पॉइंट चार्ज है Q 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम का मतलब कितना हो गया 2 × 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। माइक्रो को 10⁻⁻6 बोलना है। इज एट द सेंटर ऑफ क्यूबिक गॉसियन सरफेस, ठीक है, ऑफ 9 सेंटीमीटर ऑन एज, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। ऐसे कह रहा है कि ये जो दे रखा है ना, ये वाली चीज,
एक क्यूबिक गॉसियन सरफेस है जिसके सेंटर पे ये रखा हुआ है क्यू, है ना, ये 2 माइक्रोकूलम लिख देते हैं इसको, और जिसकी एक एज है 9 सेंटीमीटर, तो हर एज ही क्या हो जाएगी 9 सेंटीमीटर हो जाएगी, अपने को क्या ही मतलब उससे, ठीक है। चलिए फिर क्या बोलता है, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, तो 5 पूछना है, 5 पूछ रहा है इसकी जो सरफेसेस हैं उनसे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकल रहा है। तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो सिंपल है। Q तो ये रहा 2 × 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाई 8.85 × 10⁻⁻12। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, सिंपल है। एक से तो पूछ नहीं रहा, एक से पूछेगा तो कुछ नहीं, इसमें डिवाइड कर देंगे 6 का, क्योंकि 6 है ना n नंबर ऑफ इक्वल फेसेस, तो ये भी इजी है, इसमें कोई वो नहीं है, इसको कर लोगे, ठीक है। इसका आंसर देखो किस में आ रहा है, 10⁵ में आ रहा है, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लें अगर अपन, तो 2 × 10⁻⁻6 10⁻+12 डिवाइड बाई 8.82 है ना, 85, 2 × 10⁻6 डिवाइड बाई 8.85, यहाँ से 10⁵ आ रहा है, मतलब ये 20 × 10⁵ हो सकता है 8.85, है ना। अब इसको डिवाइड करना, 20 को इससे डिवाइड करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो ठीक है, 10⁵ साइड में लगा देना, ठीक है। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें इतना ही काम है, 20 में 8.85 का डिवाइड करना है आपको, कैसे करना है वो ध्यान रखिए, ठीक है। अगर नहीं आता है तो करके दिखा दूँ, ठीक है। चलिए, अगर आपको इनके आंसर चाहिए तो आप कमेंट में लिख दें अगर आपसे नहीं हो रहा है तो, ठीक है, वी विल डिस्कस लेटर, ओके। चलिए, इसके बाद में 20th क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है। वन 1.20 यानी 20 क्वेश्चन है ये, ठीक है। 1.20 ए पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक पॉइंट चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोज करता है, तो फाई की वैल्यू दे रखी है हमको यहाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोज करता है -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इतना करता है, ठीक है। टू पास थ्रू ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर्ड ऑन द चार्ज, मतलब कुछ नहीं बोल रहा है, ये ऐसे कह रहा है कि ये आपकी बार जो आपके पास गॉसियन सरफेस है ना, क्लोज सरफेस, उसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है ऐसा, और वो कितना है फाई, ये फ्लक्स की वैल्यू कितनी है फाई, ये वाली है, ठीक है ना, इतनी ये दे रखी है हमको। अब ये ऐसे कह रहा है कि इसकी जो रेडियस है, इस गॉसियन सरफेस की रेडियस है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये रेडियस है इसकी 10 सेंटीमीटर, स्फेरिकल है ये। चलिए फिर क्या कहता है, इसमें 2 क्वेश्चन है, ए और बी। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इफ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस वर डबल्ड हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस, मतलब ये से कह रहा है कि मान लो इसकी रेडियस को मैं डबल कर दूं, क्या कर दूं, इसकी रेडियस को मैं डबल कर दूं तो कितना फ्लक्स उसमें से पास होगा। एग्जांपल देखिए, छोटा बना देता हूं इसको ना, आपको समझने में आसानी रहेगी। मान लो क्यू इनसाइड कोई भी है इसके, अब इसके अंदर से फ्लक्स पास हो रहा है ये, ठीक है, ऐसा। अब दोबारा देखो, इसमें से फ्लक्स कितना पास हो रहा है, ये वाला फ्लक्स पास हो रहा है। मान लो अभी को थोड़ा समझ के देखते हैं, तो 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो उसके हिसाब से फ्लक्स पास होगा, तो मान लो 4 हो रहा है, ठीक है। इसकी रेडियस अभी 10 सेंटीमीटर है एग्जांपल। अब मैं इसकी डबल करता हूं तो 20 तो इतनी बड़ी होगी ना, वो इससे ज़्यादा तो बड़ी नहीं होगी, इससे इसलिए नहीं समझाया क्योंकि पूरा क्रॉस हो जाता। अब कितनी हो जाएगी 20, अब 20 हो गई, डबल हो गई। अब बताइए कितनी लाइन पास हो रही है, 1 2 3 4 ही तो हुई ना, तो फ्लक्स अब भी इतना ही पास हो रहा है, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, मतलब फ्लक्स अभी भी इतना ही पास हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी रेडियस को मैं बढ़ा दूं या घटा दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज हमको, ये तो फिजिकली दिखने में आ रहा है, ये चीज हमको गॉस लॉ से भी पता लगती है, क्या फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप देखिए जो भी फ्लक्स पास होगा क्लोज सरफेस से, वो डिपेंड करता है ओनली चार्ज और परमिटिविटी पर। तो परमिटिविटी तो फिक्स है, इसकी वैल्यू तो 8.85 × 10⁻⁻12 फिक्स है।
ये चार्ज पे डिपेंड करता है खाली। यहां कहीं दिखा कि आपको किसी की रेडियस पे, किसी भी लेंथ पे ऐसा डिपेंड कर रहा है? नहीं, केवल इसके अंदर वाले चार्ज पे। जो चार्ज को इसने चेंज किया नहीं है, तो चार्ज चेंज नहीं किया तो फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा। तो पहले क्वेश्चन में फ्लक्स जो रहेगा, फ्लक्स में नो चेंज आएगा, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा, और आंसर वही रहेगा जो फाई पहले था उतना ही रहेगा, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अच्छा, यह फ्लक्स जो दे रखा है माइनस का दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि ये एरोज होंगे वो इस तरीके से आएंगे, है ना। ये ध्यान रखना थोड़ा सा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर आ रही होंगी, है ना। अभी आदत पड़ रही है, इस वजह से हम लोग बार बार रेडियली आउटवर्ड बना देते हैं, तो इनवर्ड आएगा, ठीक है। ज़्यादा समझ में आता है। तो चार्ज का किसी भी जो ऑब्जेक्ट है, जो क्लोज सरफेस है, उसकी साइज पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, केवल इनसाइड जो उसके चार्ज रहेगा उस पर डिपेंड करता है फ्लक्स का, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिए। अच्छा, एक क्वेश्चन इसका ये था, एक बी क्वेश्चन भी है इसमें से, इसका बी क्वेश्चन भी है। ना, ए क्वेश्चन में ये भी लिख सकते हैं आप, फ्लक्स इज ओनली फॉर एनी क्लोज सरफेस, फ्लक्स इज ओनली डिपेंड ऑन द चार्ज इनसाइड प्रेजेंट, ठीक है। एंड परमिटिविटी पे भी बोल सकते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जैसे इसमें तो एप्सिलॉन नॉट है, पर यहाँ क्या है, इन दोनों के बीच में वैक्यूम बना है, यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो वैक्यूम बना है इसलिए उसने लिया है। तो आप तो मेनली चार्ज पे डिपेंड करता है, इतना ध्यान रखें। फिर बी क्वेश्चन है, बी क्वेश्चन क्या है इसका, फिर क्या बोलता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। बस ये तो सिंपल ही है, पॉइंट चार्ज की वैल्यू बताओ, इसके अंदर जो चार्ज है ना उसकी वैल्यू बताओ, आपको फाई दे रखा है। तो बस ये तो फॉर्मूला है, फाई क्यू एफ इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। पॉइंट चार्ज ही तो है ये, तो मेरे को क्यू इन चाहिए, फाई है ही मेरे पास, तो क्यू इन चाहिए, तो फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। तो फाई की वैल्यू ये दे रखी है, इंटू एप्सिलॉन नॉट करना ही है, मल्टीप्लाई करना है आपको, कुछ नहीं करना। तो फाई की वैल्यू हो गई -1 इंटू 3 इंटू 8.85 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिख देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, -8.85 10 की पावर -9 कूलाम, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये 8.85 नैनो कूलाम भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसको नैनो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नैनो, इतना भी बोल सकते हैं। ये माइनस का चार्ज आएगा, क्या आएगा, माइनस का। तभी देखो ये अंदर की साइड आ रहा है, यहाँ जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, रेडियली इनवर्ड है, ठीक है। तो फ्लक्स भी अंदर आएगा। माइनस का 8.85 नैनो कूलाम आंसर है। और कूलाम में लिखना हो तो वो ऊपर वाला भी ठीक है, ये नहीं आता है आपको, इतना भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, 20, हाँ ठीक है। इसमें आंसर आ रहा है -8.8, पर 8.85 भी आएगा, है ना, दोनों एक ही बात है। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, इसके बाद में जो भी क्वेश्चन है वो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ है, तो वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आए तो आप लोग लिख दीजिए, बस आपको क्वेश्चन नंबर लिख के देना है कि इस क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं आया है, कैलकुलेशन नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो भी करके आपको दिखा देंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।